वो चीज जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा इंसानों की जान लेती है वो है दिल के अमराज और हार्ट अटैक। इतनी जानें ना तो रोड एक्सीडेंट्स में और ना ही किसी दूसरी तीसरी बीमारी से जाती हैं जितनी दिल के अमराज की वजह से चली जाती हैं। और दिल के दौरे की सबसे खतरनाक बात यह है कि अचानक से पड़ जाता है, लेकिन असल में दिल के अमराज पैदा होने में सालों का वक्त लगता है। हाँ, ये और बात है कि हमें पता ही नहीं चल रहा होता कि हमारा दिल कमजोर पड़ता जा रहा है और हमें दिल का दौरा पड़ने के खतरात बढ़ते जा रहे हैं। दिल के अमराज तब पैदा होने लगते हैं जब हमारी आर्टरीज कमजोर पड़ जाती हैं, सख्त होने लगती हैं और उनमें प्लाक जम जाता है, जिसके बाद दिल का दौरा या दिल की बीमारी पैदा होना तकरीबन पक्का हो जाता है। लेकिन काजू के अंदर आर्टरीज के तमाम ही मसाइल का हल मौजूद है। यही वजह है कि काजू का इस्तेमाल आपको दिल के अमराज और अचानक आने वाले हार्ट अटैक से बचा सकता है। इसलिए आज की वीडियो में बात करेंगे कि आर्टरीज और दिल को हेल्दी बनाए रखने के लिए आपने काजू का इस्तेमाल कैसे करना है, किन बातों का ख्याल रखना है, किन लोगों को काजू का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए और किन लोगों को हरगिज नहीं। लेकिन सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं कि काजू है क्या और ये इतना खास क्यों है। आमतौर पर काजू को नट यानी खुश्क मेवा समझा जाता है, लेकिन असल में काजू पौधे का बीज है जो कि विटामिन, मिनरल्स और ताकतवर प्लांट कंपाउंड से भरपूर होता है। अगर 28 ग्राम काजू की बात करें तो उसके अंदर आपकी डेली की जरूरत का 70% कॉपर, 20% मैग्नीशियम, 20% मैग्नीज, 15% जिंक, 13% फास्फोरस, 10% सेलेनियम, 8% विटामिन के, 7% विटामिन B6 के अलावा 5 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन, 12 ग्राम गुड फैट्स, 1 ग्राम फाइबर और बहुत सारे ऐसे ताकतवर प्लांट कंपाउंड्स मौजूद होते हैं जो कि आपकी बॉडी और हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी और फायदेमंद हैं। हैरानकुन तौर पर काजू के अंदर पके हुए गोश्त जितना ही प्रोटीन मौजूद होता है। यही वजह है कि काजू का इस्तेमाल जिस्म को ताकत देता है और हर किस्म की जिस्मानी कमजोरी आने से रोक देता है। काजू के इस्तेमाल से न सिर्फ हमारी बॉडी बल्कि दिल भी मजबूत होता है। काजू कॉपर का बेहतरीन सोर्स है। कॉपर हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है और हमारे ब्रेन और इम्यून सिस्टम को हेल्दी और ठीक तरह से काम करने के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी न्यूट्रेंट है। लेकिन काजू का सबसे बड़ा फायदा हमारे दिल और आर्टरीज के लिए है। काजू का इस्तेमाल हमारी आर्टरीज और दिल को हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है और एक नहीं बल्कि पांच तरह से हमें दिल का दौरा और दिल के अमराज से बचाता है। काजू गुड फैट्स यानी हेल्दी फैट से भरपूर होता है। इन गुड फैट्स की जरूरत न सिर्फ हमारे दिमाग, दिल और जिस्म को ठीक तरह से काम करने के लिए होती है बल्कि ये फैट्स हमारे दिमाग और जिस्म में होने वाली खुश्की को भी दूर कर देते हैं। काजू में मौजूद ये गुड फैट्स हमारे जिस्म में बैड कोलेस्ट्रॉल को तो तेजी से कम करते हैं, लेकिन गुड कोलेस्ट्रॉल जो कि हमारे दिल के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं उसको बढ़ाते हैं, जिस वजह से हमारी आर्टरीज में प्लाक जमा होने की वजह से ब्लॉकेज पैदा नहीं होती और हमारा दिल और आर्टरीज हेल्दी बनी रहती हैं। कोलेस्ट्रॉल के बाद दिल के अमराज और हार्ट अटैक की सबसे बड़ी वजह बनता है मोटापा और खून में बढ़ा हुआ शुगर का लेवल। जब हमारे खून में शुगर का लेवल हाई रहना शुरू हो जाता है तो हाई ब्लड शुगर की वजह से हमारी आर्टरीज और खून की नालियां सख्त होने लगती हैं। आर्टरीज और खून की नालियों में लचक खत्म होती चली जाती है, जिस वजह से ना सिर्फ हमारा ब्लड प्रेशर हाई रहना शुरू हो जाता है बल्कि ब्लॉकेज पैदा होने के खतरात भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन काजू जो कि एक खास किस्म के फाइबर से भरपूर होता है, काजू का इस्तेमाल ना सिर्फ हमारे खून में बढ़े हुए शुगर के लेवल को कम कर देता है बल्कि दोबारा एकदम से खून में शुगर के लेवल को बढ़ने से रोकता भी है। काजू को इस्तेमाल करने से हमारे लबलबे को ताकत मिलती है और बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशन कम होती है और इंसुलिन सेंसिटिविटी में इजाफा होता है, जिस वजह से ब्लड में शुगर का लेवल कम रहना शुरू हो जाता है। हमें डायबिटीज का मर्ज होने के खतरात कम हो जाते हैं बल्कि हमारी आर्टरीज और खून की नालियां सख्त नहीं पड़ती और हमारा दिल हेल्दी बना रहता है। ब्लड में शुगर का लेवल कम हो जाने की वजह से हमारा वजन भी कम होने लगता है और जिसमें मौजूद चर्बी पिघलने लगती है। इस चीज को याद रखें, जब तक हमारे खून में शुगर का लेवल हाई रहता है हमारी बॉडी फैट बर्निंग प्रोसेस को मुकम्मल तौर पर रोक देती है, जबकि काजू से मिलने वाले गुड फैट्स भी जिसमें मौजूद चर्बी को कम करने में मदद करते हैं। ज्यादातर लोग जो वेट लॉस नहीं कर पा रहे होते उसकी एक सबसे बड़ी वजह यही होती है कि उनकी बॉडी को वो गुड फैट्स नहीं मिल पा रहे होते जिनकी जरूरत बॉडी को जिसमें मौजूद फालतू चर्बी को बर्न करने के लिए होती है। इस तरह काजू का इस्तेमाल दिल के दौरे और हार्ट अटैक की 4 बड़ी वजूहात यानी कोलेस्ट्रॉल, खून में बढ़ा हुआ शुगर का लेवल, आर्टरीज का हार्ड हो जाना और मोटापे से तो हमें बचाता ही है, लेकिन हार्ट फेलियर की एक और बहुत बड़ी वजह होती है दिल में पैदा होने वाली गैर जरूरी सोजिश यानी
इन्फ्लामेशन। शायद ये फैक्ट आपको हैरान कर देगा कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी इतने ज्यादा दिल के अमराज पैदा नहीं होते जितने दिल के अमराज दिल में पैदा होने वाली सोजिश यानी इन्फ्लामेशन की वजह से हो रहे होते हैं। लेकिन काजू का इस्तेमाल हमें दिल में पैदा होने वाली इन्फ्लामेशन से भी बचाता है। काजू के अंदर ताकतवर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं और ताकतवर तरीन एंटीऑक्सीडेंट्स यानी कैरोटीनॉइड्स और पॉलीफिनोल्स पाए जाते हैं जो कि हमारे हार्ट को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने का काम करते हैं। यही वजह है कि अगर आप काजू का इस्तेमाल करते हैं तो आपके दिल और आर्टरीज हेल्दी बनी रहती हैं। लेकिन इन तमाम फायदे को हासिल करने के लिए आपने ठीक तरह के, ठीक मिकदार में और ठीक तरीके से ही काजू का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले नंबर पर आपने ना तो रोस्ट हुए और ना ही नमकीन काजुओं का इस्तेमाल करना है क्योंकि उनके अंदर नमक और ऑयल बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं। बल्कि आपने जो ड्राई रोस्ट हुए काजू होते हैं या फिर जो रो काजू होते हैं उनका ही इस्तेमाल करना है। आपने रात को सोने से पहले 5 से 6 काजू लेने हैं और उन्हें थोड़े से पानी में भिगोकर पूरी रात के लिए रख देना है। सुबह उठने के बाद आपने इन भीगे हुए काजुओं को अच्छी तरह से चबा चबा कर निहार मुंह खा लेना है। इस तरह काजू का इस्तेमाल ना सिर्फ आपको डायबिटीज, मोटापे बल्कि दिल के अमराज और आर्टरीज के मसाइल से भी बचा लेगा इंशाल्लाह। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाल्लाह सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। लाइक के बटन को दबा दें। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सवाब समझकर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।